प्रयागराज की बड़ी खबर है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। अतीक के करीबी जफर के मकान पर बुलडोजर चला है। अतीक अहमद की पत्नी के घर बुलडोजर यानी कि एक्शन लगातार जारी है। बुलडोजर एक्शन के दौरान 2 विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन के दौरान 2 विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है। प्रयागराज से बड़ी और अहम खबर, अतीक के करीबी जफर के मकान पर बुलडोजर चला है। अतीक अहमद की पत्नी के घर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। मिट्टी में मिलाने का काम माफियाओं को लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सभा में यह कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और इसके बाद कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में अब देखिए यहाँ पर अतीक अहमद की पत्नी के घर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन के दौरान 2 विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। अतीक के करीबी के घर में, अतीक के करीबी जफर के मकान पर भी बुलडोजर चला है और इस कार्रवाई के तहत विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। अतीक अहमद की पत्नी के घर भी बुलडोजर चला है और एक्शन के दौरान 2 विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। उमेश पाल मर्डर केस में माफिया को मिट्टी में मिलाने का लगातार काम चल रहा है। एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज में हत्याकांड के आरोपियों के ठिकाने पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है और एसटीएफ भी लगातार जांच कर रही है। बता दें आपको कि अतीक के करीबी जफर के मकान पर बुलडोजर चला है। साथ ही साथ बताते चले कि अतीक अहमद की पत्नी के घर पर बुलडोजर का एक्शन जारी है और इसी कार्रवाई के तहत 2 विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है। ये देख सकते हैं कड़ी कार्रवाई। अतीक के करीबी जफर के मकान पर भी बुलडोजर चलाया गया है। अतीक अहमद की पत्नी के घर पर भी बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। यानी कि उमेश पाल मर्डर केस में माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज में हत्याकांड के आरोपियों के ठिकाने पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। और बता दें कि इस बीच छापेमारी के दौरान अतीक के नजदीकी के घर से विदेशी गन और तलवार भी मिले हैं। बुलडोजर एक्शन के दौरान 2 विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं। प्रयागराज से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है। अतीक के करीबी जफर के मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। साथ ही साथ अतीक अहमद की पत्नी के घर पर भी बुलडोजर चला है और साथ ही बता दें कि अतीक के बेटे के घर पर भी छापेमारी हुई है। यानी कि लगातार छापेमारी का दौर भी जारी है और साथ ही साथ बुलडोजर का काम भी लगातार जारी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी रफ्तार से ये कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ बुलडोजर चलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ लगातार छापेमारी भी जारी है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सभा में सबके सामने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और तब से लगातार कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं आपके सामने कार्रवाई है। एसटीएफ एक तरफ छापेमारी कर रही है कई ठिकानों पर और दूसरी तरफ बुलडोजर का काम भी लगातार जारी है। बुलडोजर एक्शन के दौरान 2 विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए। राघवेंद्र, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है और बुलडोजर एक्शन के दौरान 2 विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। पूरी जानकारी दे विस्तार से। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में चैलेंज करके कहा था कि भू माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, जो गैंगस्टर के एक्ट के साथ जो भी अपराधी हैं वो बच नहीं सकते हैं। तो लगातार 2-3 दिनों से कार्रवाई जारी है। पुलिस प्रशासन से लेकर एसटीएफ से लेकर और पीडीए के अधिकारी से लेकर माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। जिस प्रकार से आज बुलडोजर चला, जो खालिद जफर था वो अतीक अहमद का बहुत ही करीबी माना जाता था और अतीक अहमद के साथ इसलिए बिजनेस पार्टनर भी था। कई बिजनेस में इसका हिस्सा था। और एक बड़ी बात आपको बता दें कि जिस मकान को चकिया में गिराया गया कसारी मसारी क्षेत्र में धूमनगंज इलाके में, तो जो मकान आज ध्वस्त किया गया पीडीए के द्वारा बुलडोजर के माध्यम से उसको ध्वस्त किया गया, जहां पर 2 विदेशी असलहे और एक तलवार भी मिली है तलाशी के दौरान। तो इसी पर जिस दिन 24 तारीख को जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था शूटरों द्वारा उमेश पाल की हत्या को लेकर, तो उमेश पाल की हत्या के बाद जब ये शूटर भागे थे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही, जब भागे थे तो उसी मकान में के रुके थे, पूरी रात वहां पर ठहरे थे, उसके बाद फरार हो गए थे। तो इसलिए भी पुलिस प्रशासन और एसडीएफ की टीम ने उसको भी चिन्हित करके आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। और आपको एक बड़ी अपडेट दे दें कि अभी कुछ देर बाद ही जो रुखसाना जो जिसके नाम क्रेटा गाड़ी थी जो नफीस ने बेची थी, उसका इस्तेमाल किया गया था इस
इस मर्डर केस में, इस हत्याकांड में जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उसके मकान को भी चिन्हित कर लिया गया है और कुछ क्षणों बाद ऐसी सूचनाएं सूत्रों के माध्यम से आ रही, उसके मकान को भी ध्वस्त किया जाएगा क्योंकि वहां पर भी टीमें पहुंचना शुरू हो गई हैं। तो योगी आदित्यनाथ का जो कथन था, जो विधानसभा में कथन था कि जनता के साथ जो निर्दोष है उनको छेड़ेंगे नहीं और जो दोषी है उनको छोड़ेंगे नहीं, तो पूरी तरह से उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। आज पीडीए द्वारा जो बुलडोजर कार्रवाई की गई, माफियाती के जो सबसे करीबी व्यक्ति था, सहयोगी था और कई जो है जमीन के कारोबार में, अन्य कारोबार में, अवैध कारोबार में हिस्सेदार था, आज उसका मकान पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। हालांकि खालिद जफर जो है फरार है, उसकी तलाश भी जारी है, उसको गिरफ्तार करके एसडीएम पूछताछ करेगी। किंतु अभी एक अपडेट और आ रही है, उसके जो वकील है उन्होंने कहा है कि जो खालिद जफर का मकान आज जब्त किया गया, ना तो नोटिस दी गई, ना कुछ किया गया, क्योंकि इसको पैसे से खरीदा गया था, पीडीए के माध्यम से कहा गया था, ना तो इसका नक्शा पास कराया गया है, ना ये वैध है। तो उनके वकील बार बार दावा कर रहे हैं कि ये मकान जो है जो खालिद जफर का था वो धन से खरीदा गया था, वैध संपत्ति थी। इस पर प्रशासन ने पूरी तरह से गलत कार्रवाई किया है। इसको लेकर वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में अर्जी लगाएंगे। तो अर्जी लगाने की तो बात है, भविष्य की बात है, किंतु जिस प्रकार से आज बुलडोजर कार्रवाई की गई है खालिद जफर के मकान पर, उससे और जो माफिया है और जो मकान चिन्हित किए गए हैं और जो शूटर हैं उनकी नस कांप गई है, वो भागे फिर रहे हैं। जल्द ही उनको एसटीएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं, लगातार छापेमारी करे, लगातार उनको गिरफ्तार करेंगी और जल्द ही उस सलाखों के पीछे होंगे, कानून के दायरे में आएंगे। योगी सरकार के सख्त एक्शन के कारण जो है प्रयागराज पूरी तरह से माफिया से मुक्त होने के कगार पर है, क्योंकि प्रयागराज में माफिया नहीं छुपे हैं, वो जो है शूटर है वो बाहर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको डर भी है कि अगर सरेंडर करने की फिराक में है, अगर कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे कौशाम्बी या प्रयागराज कोर्ट में, तो उनको भी अपने आप को जान का खतरा बता रहे हैं कि शूट आउट में ये जो इनकाउंटर में हमें भी मार दिया जाएगा। तो जिस प्रकार से ये एक प्रकार का डर, शासन का डर, सरकार का डर पूरी तरह से उनके अंदर समा चुका है। जल्द ही वो गिरफ्त में आएंगे, पुलिस के गिरफ्त में आएंगे। उनके साथ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से प्रयागराज पुलिस और जो है एसटीएफ की टीम तैनात है। जी राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया विस्तार में जानकारी देने के लिए।